अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक in our field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, and how much time will the tank be filled? यानी एक फार्मर है, इसने एक कैनल से एक पाइप फिट की है जिस पाइप का डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसको एक सिलेंड्रिकल टैंक में पानी भरना है जिस टैंक का डायमीटर जो है वो 10 मीटर है और इसकी जो डेप्थ है वो यानी कि हाइट जो है वो 2 मीटर है। तो अगर इस पानी की रफ्तार जो है वो अगर 3 किलोमीटर पर आवर है जिस पाइप से इसको पानी इस टैंकी में भरना है, तो हमें बताना है कि कितना टाइम लग जाएगा इस टैंकी को फिल करने में। तो हम इसको लेट करेंगे, यहाँ लेट द टाइम टेकन to fill the tank through the pipe is equal to 10 minutes, is equal to t minutes। हमने इसको मिनटों में, ये टाइम हमने जो यहाँ टाइम ले लिया वो हमने मिनटों में ले लिया, घंटों में नहीं। तो हमने इसको यहाँ टी मिनट लेट किया है। तो ये हमें अगर हमने यहाँ टी मिनट ले लिया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये यहाँ आवर में है और किलोमीटर में है। तो यहाँ स्केल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ स्केल है मीटर में, तो हम सारे को मीटर में कन्वर्ट करूँगा। मैं इसको मीटरों में कन्वर्ट करूँगा, जो इसका यूनिट में रखूँगा वो मीटर रखूँगा और जो यहाँ टाइम का यूनिट रखूँगा वो मिनट रखूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ टी मिनट ले लिया है। तो अब जो गिवन है वो हम यहाँ लिखेंगे। डायमीटर ऑफ पाइप वो क्या है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में लेंगे तो 20/10 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। देयरफॉर रेडियस क्या है इसका हाफ, 0.2/2 दैट इक्वल टू 0.1 मीटर। अब मैं यहाँ लूँगा डायमीटर ऑफ टैंक वो है 10 मीटर। देयरफॉर रेडियस इसका हाफ 10/2 दैट इक्वल टू 5 मीटर। हाइट h वो है यहाँ 2 मीटर, यानी डेप्थ है ना इसकी 2 मीटर, इसलिए हाइट भी 2 मीटर मैंने यहाँ दिखाया है। r इक्वल टू 5, h इक्वल टू 2। यहाँ भी मैंने इस पाइप का रेडियस मैंने 0.1 मीटर लिखा, ये दो। अब यहाँ मैं लिखूँगा, ये आपको याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ मैं लिखूँगी, मैं बताऊँगा मैंने इसको क्यों लिखा है। यहाँ मैं लिखूँगा स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम इसको यानी कि किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से,
तो आवर को किससे हम मल्टीपल करेंगे, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 एंड 0 कैंसल, यहाँ रहेगा, यहाँ यहाँ तो यह हमने लिखा है, यहाँ देख लिखा 3 इंटू 100 हो गया, 300/6 इज दैट इक्वल टू 50 मीटर पर आवर। क्या आएगा, 50 मीटर पर मिनट, ये है इसकी स्पीड। तो टाइम जो हमने लेट किया है, टाइम क्या है, t मिनट्स। तो डिस्टेंस, देयरफॉर लेंथ ऑफ पाइप, यहां मैं लिखूंगा डिस्टेंस, डिस्टेंस ओब्लिक लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हो गया स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है, स्पीड है 50 और टाइम क्या है t, दैट इज इक्वल टू 50t, 50t, ये है हमें 50t मीटर्स, 50t मीटर्स, where t is time, where is t is time taken, time taken to fill the tank through the pipe। अब यहाँ तक हमने ले लिया ये, लेकिन अब मैं यहाँ आपको बताऊंगा, यहाँ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द टैंक, फ्लो थ्रू द पाइप in t minutes is equal to volume of tank, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ये क्वेश्चन के मुताबिक हमने ले लिया है कि अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ पाइप किस तरह निकलता है, क्योंकि वो जो पाइप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, वो टैंकी जो है ये सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसका वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम भी निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रेडियस जो पाइप का है वो क्या है, वो है हमें यहाँ 0.1, क्योंकि स्क्वायर है इसको स्क्वायर लिखेंगे, और एच जो है इसका एच क्या है, ये देखो एच है यहाँ, इसकी लेंथ जो है, यानी कि लेंथ यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमने 50t ले लिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे 50t, तो जो यहाँ रेडियस है, डायमीटर यानी कि किसका डायमीटर, इसका किसका रेडियस, यानी कि इस टैंकी का रेडियस वो क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू एच, तो हाइट है इसकी, ये देखो हाइट है 2 मीटर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 50 इज इक्वल टू 0.5, और t इसके साथ है तो हम t लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये तो 2 है, इसको ये नहीं है, जो क्रॉस है यहाँ ये नहीं है, इसको इससे हुआ है, 5 5 25,
इंटू 2, 0.5 t इज इक्वल टू 50 और t इज इक्वल टू 50 बाई 0.5। तो हम इसको क्या करेंगे, 50 को हम डिवाइड करेंगे 0.5 से, तो क्या निकलेगा 100। देयरफॉर टाइम जो टी हमने यहाँ ले लिया वो क्या ले लिया हमने, टाइम टेकन टू फिल द टैंक थ्रू द पाइप इज इक्वल टू टी मिनट्स। तो टी क्या निकला 100 मिनट्स। हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टेकन टाइम टेकन टू fill the tank through the pipe is 100 minutes। तो इस तरीके से हमने ये निकाला। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। देखो जो यहाँ मैंने फिगर्स जो इस एक्सरसाइज में हमने फिगर्स बनाए हैं, ये तो ज़रूरी नहीं है फिगर बनाना, लेकिन फिगर तो मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। तो इस तरीके से ये फिगर बनाने से क्वेश्चन एक्सप्लेन अच्छी तरह से होता है। तो वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, मैंने आपको ये दिखाया है। हमें क्या है, टाइम निकालना है, जो हमें गिवन है वो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसका जो ये देखो ये हम अच्छी तरह से निकालते हैं। देखो फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हम बनाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिगर मैंने हर क्वेश्चन की इसलिए बनाई ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आप अच्छी तरह से इसको गौर से देखो, मैं आपको ये और समझाऊंगा। देखो किसी जगह इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर चलो हम मान लेंगे हमने फिगर नहीं बनाई है, यानी कि हम बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेंगे यहाँ पाइप का रेडियस हम लेंगे, तो वो हमने ले लिया यहाँ से, वो या इसमें आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो हम इसका रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ हमने रेडियस निकाला, तो इसकी हाइट जो है वो भी यहाँ है, ये टैंकी की हाइट है। यहाँ टैंकी के मतलब जो डायमीटर है वो गिवन है, इसी क्वेश्चन में है, वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो किसी जगह इसको इस फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिगर में आपको समझाने के लिए यहाँ, यानी कि हर क्वेश्चन की फिगर मैंने यहाँ बनाई है, यानी कि इस चैप्टर में वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, वरना फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस पाइप, यानी कि जो इस पाइप से हमें पानी इस टैंकी में भरना है, हमें देखना है कि अगर इसकी रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है, हमें बताना है कि कितना टाइम लग जाएगा इस पाइप के ज़रिए इस टैंकी को फिल करने में। तो हमने अच्छी तरह से ये इस तरीके से निकाला। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा।